आदरणीय सभी महानुभावकों को मेरा आशीर्वाद, नमस्कार, अभिवादन। आप सभी लोगों को हमारे जो उत्तराखंड के संस्कार हैं वो सब आप लोगों को भी मुबारक हों। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कुमाऊं लोक परंपराओं के प्रति मेरी रुचि तो प्रारंभ से ही रही है। विवाह संस्कार के माध्यम से मुझे कुमाऊनी रीति रिवाजों को जानने का अवसर यदा कदा मिलता रहा है। मैंने यह देखा कि लोगों को कर्म कांड कराने के अनुसार विवाह रचाने की तो इच्छा होती है, परंतु इन परंपराओं की पूर्ण जानकारी नहीं रहती है, जिस वजह से मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें विवाह संस्कार से लेकर के उसके बच्चे के पैदा होने से लेकर विवाह संस्कार तक के संस्कार मैंने पूर्ण रूप से अपनी एक कमला परिणय पुस्तक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी है। कुमाऊं विवाह के समय जितनी भी जानकारी या हर प्रथाएं हैं उस समय गाए जाने वाले कर्म के गीत के अनुसार एक देने का इसमें छोटा सा प्रयास किया है। कर्मकांड को क्रम देकर तथा उस दौरान गाए जाने वाले गीतों को अर्थ सहित देने का उद्देश्य भी नई पीढ़ी को पुराने व लुप्त प्राय होती संस्कृति से पुनः मैं जोड़ सकूं। विवाह संस्कार मानव का जीवन एक महत्वपूर्ण संस्कार है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे देव विवाह, गंधर्व विवाह तथा यक्ष विवाह आदि, परंतु कुमाऊं क्षेत्र में देव विवाह का ही प्रचलन है। विवाह के कार्य का शुभारंभ गणेश पूजा से ही किया जाता है। गणेश पूजन के बाद सवाल पथाई, रंगवाली, पिछौड़े बनाने की रस्में, सवाल पापड़ के समान सुवाले बनाए जाते हैं जो पापड़ के समान होते हैं। सख्त आटे को गूंथकर बनाए जाते हैं। 5 सुवाले देवताओं के नाम पर बनाए जाते हैं, जिनमें रोली से खोड़िया एक स्वास्तिक बनाया जाता है। सुंदर बनाने के लिए किनारे मोड़ दिए जाते हैं। उन्हें थोड़ा धूप में सुखाकर फिर तल लिया जाता है। इसके अलावा चावल के आटे व काले तिल को गुड़ की चाशनी से मिलाकर लड्डू भी बनाए जाते हैं। कुमाऊं अंचल में आपको रस्में ही रस्में पैदा होने से लेकर के बच्चे के विवाह तक की रस्में ही रस्में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैंने जो अपनी एक पुस्तक लिखी है, कमला परिणय शंकर पाणिग्रह संस्कार की जो किताब लिखी है, इस पुस्तक के द्वारा मैंने संस्कार गीतों को सभी पाठकों तक पहुंचाने की चेष्टा की है। गीतों के साथ मैंने उनके भाव अर्थ भी समझाने के प्रयास किए हैं, ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ सके। कमला परिणय शंकर के नाम के माध्यम से मैंने विवाह की रस्में व वहाँ का रहन सहन और वहाँ की किस तरह की व्यवस्था है, ये सब मैंने अपनी पुस्तक में एक काल्पनिक कथा के कहानी के द्वारा परिचय दिया है।
कुमाऊं क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं, अल्मोड़ा एक प्रसिद्ध शहर माना जाता है। दूर दूर तक फैले हुए अनेकों गांव हैं। इन गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने अपने गांव को हरा भरा बनाने के साथ ही उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लायक बनाया है। अब ये सोचिए, कोई वहाँ पर सरकार नहीं बनाने वाली, कोई नहीं, सिर्फ उन लोगों ने खुद अपनी व्यवस्था से वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। गांव में कुछ लोगों ने किराने की दुकानें भी खोल ली हैं, तो किसी ने कपड़े की दुकानें सजा ली थी। प्रत्येक ग्रामवासी खेती के साथ साथ गाय भैंस पालने शुरू किए ताकि दूध की कमी न हो। कच्चे मकानों को गोबर गेरू से लीपकर उनका सुंदर रूप दिया जाता था। वो मकान इतने पक्के होते थे कि अंदर रहने वाले आसानी से उसमें रह सकते थे। हवा यानी तूफान से भी बचेगा, पानी बरसता था उससे बचेगा, बर्फ गिरती थी उससे भी उनका बचाव हो जाता था। पानी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से उन्होंने की अपनी। कोई भी शुभ कार्य होते थे, विवाह, जनेऊ, कोई भी कर्मकांड हो, नामकरण हो, जन्मदिन हो, इन्हें सब करवाने के लिए एक पुरोहित भी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पंडिताई का काम, ज्योतिषाई का काम मतलब उनका भी चला आ रहा है। हर व्यवस्था के साथ इस प्रकार गांव को सुविधा संपन्न बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। कुमाऊं इस पुस्तक को लिखने में मैंने बहुत लोगों से जानकारी ली। घनानंद पांडे जी हैं, हमारे डॉक्टर MC पंत जी रहे, सभी के उसको प्रोत्साहन देने के बाद मुझे वो किताब में लिखने की दिलचस्पी भी बढ़ गई और छपवाने का भी मैंने इसे काम किया। जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कारों का मेरा ये एक उत्तराखंड का अलग ही महत्व रखता है। जन्म हो, छठी हो, नामकरण हो, कर्णवेद, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह आदि बहुत संस्कार हैं जिन्हें हम प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं। ये संस्कार कब और किसके द्वारा चलाए गए, ये एक शोध का विषय है। हमारे वेद पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। संस्कारों में कोई भी संस्कार हम करते हैं, ये हमारे जीवन के आवश्यक और महत्वपूर्ण संस्कार हैं। तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी लें, आगे भी मैं जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी, परंतु आप लोग सब्सक्राइब मेरे नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं तो आप लोगों को अपने हिसाब से जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों की दिलचस्पी उसमें नहीं है। परंतु जिसकी दिलचस्पी है तो मैं उन्हें बता रही हूँ, और जो नहीं है तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि न तो इसमें सब्सक्राइब मिलते हैं, न लाइक, न कमेंट। और आगे आपकी इच्छा है, किसी की मेहनत को अगर आप उसे सफल देखना चाहते हैं या अपनी संस्कृति से लगाव रखते हैं, अपने उत्तराखंड से लगाव रखते हैं, वहाँ की संस्कृति से लगाव रखते हैं, तो वो रिजल्ट मुझे मिलेगा। लेकिन आप लोगों की के ही साथ ये मेरा कहना है, और आप लोग इसको जो भी समझें अपने हिसाब से
पर अपनी संस्कृति को न छोड़ें और इस पर लगाव जरूर रखें। धन्यवाद।